ये मॉनसून सीजन है और इसमें जो वायरस है वो तेजी से फैलता है, जिस वजह से काफी ज्यादा वायरल इन्फेक्शन इस वक्त लोगों को हो रहा है। एक वायरस है जो कि ज्यादा इस वक्त बुजुर्गों को और बच्चों को परेशान कर रहा है, वो है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। इस बारे में हम जानेंगे कि क्या है ये वायरस और किन लोगों के लिए ये ज्यादा खतरनाक है, कितने दिन ये असर करता है, क्योंकि इस वक्त इसके केसेस हैं। खास तौर से अगर बात करें तो अमेरिका में इसके केसेस काफी तेजी से बढ़े हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफेसर निर्मल गांगुली जी मौजूद हैं। सर से सीधे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बता दीजिए, जो वायरस है ये क्या है? कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि ये कोरोना जैसा है, क्या ऐसा है या नहीं है? नेचर क्या है इस वायरस का? ये एक आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है। कोरोना भी आरएनए वायरस है। मोस्ट ऑफ ये एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करने वाला वायरस है। कोरोना भी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करने वाला वायरस है, बट कोरोना से मल्टीपल ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं। मेटान्यूमो वायरस नॉर्मली अगर बहुत ज़्यादा खतरनाक काम करता है तो ये निमोनिया करता है। ये कोई नया वायरस नहीं है। जो मेजर वायरसेस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करते थे उनमें इन्फ्लुएंजा ए, बी, पैरा इन्फ्लुएंजा, एडिनो वायरस, राइनो वायरसेस, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरसेस, मेटान्यूमो वायरसेस, इस तरह से एक सीरीज ऑफ वायरसेस हैं जो कि मानसून या पोस्ट मानसून सीज़न में या विंटर सीज़न में इन्फेक्शन फैलाते हैं। कोरोना का भी यही सीज़न है, जो इन्फ्लुएंजा के साथ इसका सीज़न मिक्स करता है। पर्टिकुलरली नॉर्दर्न इंडिया में, सदर्न इंडिया में ये सारा साल कर सकते हैं, बट मानसून पोस्ट मानसून एक बहुत बड़ा टाइम है जहाँ पर कि ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इस वक्त क्या हो रहा है कि ये मेटान्यूमो वायरस एक स्पोरेडिक इन्फेक्टिव वायरसेस हैं। ये पर्सन टू पर्सन ड्रॉपलेट से या फोमाइट से होते हैं, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा आउटब्रेक नहीं करते कि ग्लोबल आउटब्रेक या पैंडेमिक नहीं करते। कोरोना वायरस पैंडेमिक करने में क्षमता रखता है, इन्फ्लुएंजा वायरस पैंडेमिक करने में क्षमता रहता है। हाउएवर ये जो रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस हैं या मेटान्यूमो वायरसेस हैं, ये पैंडेमिक तो नहीं करते, एपिडेमिक भी नहीं करते, बट एक कन्फाइंड एरिया में, जैसे बच्चों में हो रहा है तो बच्चों के क्रशेज में एक बच्चे से दूसरे बच्चे में हो सकता है, या जो ओल्ड एज होम्स हैं जहाँ पर कि ओल्ड पीपल इकट्ठे रहते हैं कन्फाइंड एरिया में, जहाँ पर भी लोग कन्फाइंड एरिया में रहते हैं या केयर में रहते हैं, उनमें ये पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट से ये फैल सकता है। यानी कि सर, अगर ज्यादा लोग साथ में हैं तो ये तेजी से फैल सकता है ड्रॉपलेट से ही, क्योंकि ज्यादातर वायरस जैसे सिनेमा हॉल है या ऐसे कन्फाइंड प्लेसेस हैं, ट्रेन हैं, बसेस हैं, इनमें एक दूसरे से फैलता है। लेकिन एक चीज़ कोरोना के साथ इसका डिफरेंस है कि ये पैंडेमिक वायरस नहीं है। ये एक स्पोरेडिक इन्फेक्शन करता है भीड़ में, कंटैक्ट्स में, इंडोर एनवायरनमेंट में, ड्रॉपलेट से पर्सन टू पर्सन करता है। सर, एक चीज मैं पूछूंगी, मोटोन्यूमो वायरस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये वायरस के सिम्टम्स क्या होते हैं? कैसे पता चलता है कि ये वायरस? ऑल रेस्पिरेटरी वायरसेस के सिम्टम्स एक ही होते हैं। इन लोगों का एक होता है रनिंग नोज होता है, फीवर होता है, मैले होता है, बॉडी एक होता है और गले में खराश और पेन होता है। ये सिम्टम्स से ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ रेस्पिरेटरी वायरसेस में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के भी इन्फेक्शन होते हैं, तो सिम्टम्स होते हैं। और कभी कभी जो बच्चों में नौशिया वॉमिटिंग भी होता है। तो ये माइल्डर सिम्टम्स जो हैं ये मेटान्यूमो वायरस भी कॉज करता है दूसरे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के तरह। और लेकिन ये एक वायरस जो है, इसका जो स्पैन है, नॉर्मली जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वायरसेस से होता है, लोग कहते हैं 6-7 दिन बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर आप पैरासीटामोल या एनफ पानी पीते रहोगे, पैरासीटामोल, एंटी एलर्जिक ये सब लेते रहोगे, तो एक हफ्ते में ठीक हो जाओगे। क्या सर इसमें किसी तरह के टेस्ट की ज़रूरत होती है? डॉक्टर के पास आपको कब जाना चाहिए? कितने दिन बाद ही फौरन पहुंच जाना चाहिए कि ज़्यादा ना बढ़े? कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वल्नरेबल पॉपुलेशन में हो, जैसे इन्फेंट्स में हो या एडल्ट्स में हो, बूढ़ों में हो, तो उनमें तो डायग्नोसिस करना चाहिए। पहले इतने आसानी से डायग्नोसिस नहीं होता था। आजकल डायग्नोसिस से आरटीपीसीआर के ज़्यादा फैलने से या दूसरी मशीनें हैं जो कि
सारे इकट्ठे 15-20 वायरसेस डिटेक्ट करती हैं। ये एक्सपेंसिव मशीनें हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं, ये डिटेक्ट कर लेती हैं। जैसे 3-4 बहुत अभी इंडिया में बायोफायर होता है, फिर एक सिफिड नाम की वो होती है, उसके बाद फास्ट ट्रैक, टिल्डा, मास पैक, इस तरह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कई किट्स भी आते हैं जो इकट्ठे सारे वायरसेस देख लेते हैं, उनका थोड़ा बहुत क्वांटिटेशन का भी हिसाब दे देते हैं। तो इसलिए होता है कि अब कोविड जब से हुआ है, जिनको भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है वो जाते हैं कराने के लिए, और कभी कभी आर्टिफिशियल या एंटीजन टेस्ट इकट्ठे अकेले करते हैं, कभी कभी लोग सारे वायरसेस देख लेते हैं। तो जब सारे वायरसेस देख लेते हैं तो उसमें मेटानिमो वायरस भी निकलेगा। सर, इसमें हमने देखा कि अमेरिका में इसके केसेस जो हैं वो तेज़ी से बढ़े। अगर भारत की बात करें तो भारत में अभी क्या स्थिति है इस वायरस को लेके, मोटोन्यूमो वायरस को लेके? वायरस में इंडिया से स्पोरेडिक केसेस, बिकॉज इंडिया में एक इंसागॉग नाम का एक बना है, और इंडिया में 3-4 वायरोलॉजी के बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं। एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, एक एनसीडीसी है जो दिल्ली में है, और जो वायरसेस के वो हैं एक मणिपाल इंस्टीट्यूट में है, एंड एक नेटवर्क ऑफ वायरल इन्फेक्शन आईसीएमआर में इंडिया में फैला हुआ है। फिर किंग कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, वो मद्रास में है। ये सारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को इंक्लूडिंग मीजल्स वगैरह, ये एक नेटवर्क है, इन्फ्लुएंजा का नेटवर्क है, अब कोविड का नेटवर्क है। तो इन नेटवर्क में अब ये वायरसेस उसमें डिटेक्ट होते हैं, और ये वायरस डिटेक्ट होता है, इनकी सीक्वेंसिंग होती है, मास सीक्वेंसिंग होती है इंसागॉग में, तो ये वायरसेस फिर पकड़ जाते हैं। तो जो स्पोरेडिक पहले ऐसे सिम्टम वाले वायरल इन्फेक्शन होते जो लोग कोई कराते नहीं थे आइडेंटिफिकेशन, अब ये आइडेंटिफाई होते हैं। तो इसलिए मेटानिमो वायरस अभी एनआईवी पुणे के रिपोर्ट में केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं, और 3 केसेस ऐसे डिटेक्ट हुए हैं जो कोविड इन्फेक्शन के साथ हुआ है मेटानिमो वायरस। तो वहाँ पर ये ख़तरनाक है, क्योंकि ये 2 वायरस जब इकट्ठे होते हैं तो नॉर्मली जब एक वायरल इन्फेक्शन, सर अगर कोविड के साथ आपको मेटानिमो वायरस हो जाता है तो ये ज़्यादा खतरनाक है, कितना खतरनाक है? ये काफ़ी खतरनाक, अगर निमोनिया होता है मेटानिमो वायरस से ये खतरनाक है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा वायरसेस में अभी कुछ दवाइयाँ हैं जो उसके ऑस्टेल्मोविर, इस तरह से दवाइयाँ हैं, इसमें भी कोविड में भी कुछ दवाइयाँ निकली हैं। तो इन वायरसेस में इन्फ्लुएंजा वायरस, कोविड वायरस की दवाइयाँ थोड़ा बहुत तो काम करेंगी, बट इनके लिए स्पेसिफिक दवाइयाँ नहीं निकली है। सर कैसे बचा जा सकता है इस वायरस से, अगर किसी को भी इस तरह का वायरस होता है या उसको डिटेक्ट होता है, या फिर इससे बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? जैसे आपने बताया बुजुर्गों में और बच्चों में ज़्यादा ये फैल सकता है, तो कैसे? और जिनको इम्यूनोसप्रेशन में होता है, जैसे जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं जो कि इम्यूनोसप्रेशन से ट्रीट होते हैं, जो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स होते हैं जो इम्यूनोसप्रेशन से ट्रीट होते हैं, उनको ये सारे इन्फेक्शन से बचा, उनको एक स्टेराइल एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है। लेकिन जब ये बच्चे या बुज़ुर्ग हैं, इनको इसके लिए अनफॉर्चुनेटली कोई वैक्सीन अभी है नहीं। कोविड के लिए वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा के लिए वैक्सीन है, तो लोग बोलते हैं कि सीज़न में ये हर ईयर का वैक्सीन अब हो गया है, साल में एक बूस्टर ले लो कोविड का, और इन्फ्लुएंजा का हर साल एक शॉट ले लो वैक्सीन का। छोटे बच्चों के लिए अब विदेशों में रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस का भी वैक्सीन है जो इंडिया में भी अवेलेबल नहीं है। तो एक तो है कि वैक्सीन लीजिए, दूसरा है कि जब भी क्राउडेड जगहों में जाइए, जैसे अभी मेरे जेब में अभी भी मैं एक मास्क कैरी करता हूँ, तो कभी मैं लिफ्ट में गया या कभी मैं क्राउडेड जगहों में गया, सभी जैसे मैं अभी प्लेन में जाऊँगा अगर, तो मैं इसको पहन लूँगा। तो ये चीज़ ये एशियन कंट्रीज़ में, जापान में, कोरिया वगैरह में ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। जिसको इन्फेक्शन हुआ है वो दूसरों को ना करें, इसलिए इसको पहने, और हाथ वगैरह धोएं, मुंह में डालने के पहले, नाक में डालने के पहले, आँख में मलने से पहले हाथ वो धोया करें। और जब घर में इन्फेक्शन हो तो पर्टिकुलर एहतियात करें कि इसको मास्क को पहने। दूसरी चीज़ है कि इसमें कभी कभार इसके साथ एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है,
तो जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तब आपको एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है, अदरवाइज इनमें एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। इनको सिम्टम्स खूब पानी पीजिए, इसमें साथ एंटीऑक्सीडेंट्स आप कुछ लोग लेते हैं वो ले सकते हैं, पैरासीटामोल तक अपने को कन्फाइन रखिए, चाहे बच्चा हो। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें ना, डॉक्टर के पास जरूर जाएं। मेडिकेशन बिल्कुल ना करें, क्योंकि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, जो कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है इस वक्त वर्ल्ड में। तो अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करोगे तो आपके ऊपर वो एंटीबायोटिक असर नहीं करेंगे, और आपसे जो दूसरे लोगों को वो मिलेगा वो ख़तरनाक बग्स, उन पर भी एंटीबायोटिक असर नहीं करेंगे। तो इसमें एक टेस्ट होती है कि जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो तो ये जानने के लिए ये बैक्टीरियल है कि वायरल है, एक टेस्ट होता है जिसे प्रोकैल्सिटोनिन बोलते हैं। वो बहुत सस्ता टेस्ट है। प्रोकैल्सिटोनिन अगर पॉजिटिव है तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो अगर आपका वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गया है, तब आप इसको एंटीबायोटिक डॉक्टर के सलाह से ले सकते हैं। अदरवाइज़ इसको एंटीबायोटिक वायरल इन्फेक्शन में, अब ज़्यादातर जो वायरल होता है वो जिसमें नाक बहता है उसको राइनो वायरसेस कहते हैं, इसको कहते हैं कॉमन कोल्ड। ये हर एक को होता है, साल में 2-1 बार हर एक को होता रहता है। तो अगर आप इनमें एंटीबायोटिक खाते रहोगे तो एंटीबायोटिक असर तो करता नहीं है और ख़तरनाक है। सो अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तभी एंटीबायोटिक लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस, जो कि काफ़ी तेज़ी से असर करता है आपके शरीर पर, नुकसान पहुंचाता है ख़ासतौर से आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को। इसीलिए अगर कोई भी ऐसा है जिसको कोविड हुआ और साथ में ये वायरस हुआ है, वो ख़तरनाक है, इसीलिए डॉक्टर के सलाह लेते रहें, प्रॉपर तरीके से अपना इलाज कराते रहें। और सबसे बड़ी बात यह है इन सभी वायरसेस से बचने के लिए, क्योंकि मॉनसून सीज़न है, वायरस तेज़ी से इस वक्त हवा में होते हैं, आपको जल्दी से अटैक कर सकते हैं। इसीलिए उन सबसे बचने के लिए अगर आप पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, जिस तरह से डॉक्टर गांगुली ने बताया कि आप मास्क ज़रूर लगाएं, जो कि बेहद ज़रूरी है। और उसके अलावा आप हाथ बार बार धोते रहें। अपना अगर गंदा हाथ है, कहीं आपने टच किया है, तो उसको अपने फेस पर, अपने मुंह पर या अपनी नाक पर ना लगाएं। तो यानी कि अगर मानसून सीज़न है तो ख़ास एहतियात की आपको ज़रूरत है हर तरह के वायरस से बचने के लिए। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ मदीहा खानी, पीपी न्यूज़, दिल्ली।